जो कैसे हैं आप। आजकल दिल्ली में कोविड बहुत फैल रहा है, तो आपको अपना ध्यान रखना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपको हाथ बार बार धोने हैं। कोशिश करो घर के बाहर ना जाओ और घर में जो भी अवेलेबल है वो खाना खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं। तो चलिए, इस कोविड में भी पढ़ना तो है ही हमें। तो आई है 10th क्लास की वर्कशीट 58 करते हैं हम, और जो कि रिलेटेड है आपकी वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। जो आपका के जो सॉलिड शेप्स हैं उनको अगर कंबाइन कर देते हैं हम, तो क्या शेप बनती है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। क्योंकि 9th क्लास में हम वॉल्यूम निकालना या आयतन निकालना सीख चुके हैं। अब 9th में जो हमने वॉल्यूम निकालना सीखा था वो हमने सीखा था क्यूबॉइड यानी घनाभ का, क्यूब यानी घन का, शंकु यानी राइट सर्कुलर कोन का, और बेलन यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर का, गोला यानी इसको कहते हैं स्फीयर, और हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले का। तो यही आज की हमारी वर्कशीट में रिवाइज किया है हमने। तो सबसे पहले इसमें हमें घन दिया हुआ है जो ब्लॉक्स में, जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है। तो उसका हम आयतन यानी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। और वॉल्यूम हमेशा जो है हमारा क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर या जो भी यूनिट होता है उसके क्यूबिक में आता है। उसके बाद उसी में आगे हमें घन दिया हुआ है या एक क्यूब दिया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि घन की जो सारी डायमेंशंस होती हैं यानी विमाएं होती हैं वो सेम होती हैं। अगर ये भुजा ए है तो ये, अगर ये वाली साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, और ये भी, मतलब उसकी अगर लेंथ ए है तो ब्रेथ भी ए होगी और हाइट भी होगी। इसका मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ होती ही नहीं है, बस एक ही तरह की होती है। जो होती है लेंथ ब्रेथ हाइट वो सेम होती है। तो क्यूब का जो हम वॉल्यूम निकालते हैं या उसका आयतन निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है, अब जैसे यहाँ है L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ L भी A है, B भी A है और H भी A है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है A इंटू A, और जिसे हम कह देते हैं A क्यूब। और यहाँ A क्या है, दैट इज द साइड। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोन की। राइट सर्कुलर कोन कहते हैं जिसे हम, राइट सर्कुलर कोन या लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय शंकु। अब जो लंब वृत्तीय शंकु होता है उसमें क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रही है उसकी हाइट होती है या ऊंचाई होती है, और ये रेडियस होता है या त्रिज्या होती है, और इसको जो है L है, इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई। और यहाँ लंब वृत्तीय कह रहे हैं तो यहाँ हमेशा ये 90 डिग्री का राइट एंगल होता है, यहाँ एंगल बनता है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होती है कई बार L निकालने के लिए या H निकालने के लिए या R निकालने के लिए। तो ये जो लंब वृत्तीय शंकु है इसका भी उसमें चित्र दिया हुआ है और उसका भी फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला इसका होता है आयतन निकालने का 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और इसके बाद हम आते हैं इस पे सिलेंडर पे, या जिसे कहते हैं बेलन, बेलन या इसको भी राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं या सिलेंडर। इसका जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो जो पाई है, ये पाई आर स्क्वायर एच है, ये जो बेलन का आयतन है वो इस शंकु के आयतन के 3 गुना होता है। या ये हम कह दें कि जो सिलेंडर का आयतन का 1/3 होता है इस कोण का आयतन। देखिए इसके आगे 1/3 लगा दिया गया है, बाकी फॉर्मूला यही है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आते हैं, ये स्फीयर है, स्फीयर या गोला। और इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर यही गोले को हम, ये जो है आपका, इसके बाद हेमिस्फीयर आ जाता है। हेमिस्फीयर के आयतन का जो फॉर्मूला है या अर्धगोले के अर्धगोले का जो
फॉर्मूला है वो इसका स्फेयर का हाफ हो जाता है। मतलब यहाँ 4/3 है तो नीचे आ जाता है 2/3 पाई आर। Find the volume of 5 pencils with base of radius 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर का उसका बेस है, तो इसका मतलब जो उसका रेडियस हो जाएगा वो 1.5 यहाँ दोनों जगह हो जाएगा एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब वो पेंसिल जो है उसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 3 सेंटीमीटर, और ये जो आगे का कोनिकल पार्ट होता है उसकी हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ द पेन, तो अब हमें वॉल्यूम निकालना है अगर पेंसिल का, तो हम पेंसिल में 3 पार्ट देख रहे हैं। एक हम ये कोनिकल पार्ट देख रहे हैं, एक ये सिलेंड्रिकल पार्ट देख रहे हैं, एक ये हेमिस्फीयर वाला पार्ट देख रहे हैं। तो ये जो शंकु है इसका तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो हमें इन तीनों जो शेप्स हमें दिखाई दे रही है इन तीनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे तो हमारा इस पेंसिल का वॉल्यूम आ जाएगा। उसके लिए हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम हमने पहले उसमें लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वो कोन का भी वॉल्यूम, और इसमें अलग कलर से नीचे थोड़ा सा यूं करके दिखाया हुआ है दैट इज हेमिस्फीयर, और उसमें ऐड कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम तीनों का फॉर्मूला याद करते हैं। तो पहला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हाइट इसमें इसकी भी दी हुई है, कोन की भी और सिलेंडर की भी, तो सिलेंडर की हाइट को हमने h1 कर दिया और इसकी हाइट को हमने h2 कर दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि सिलेंडर का हम वॉल्यूम लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर h1। फिर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h2, क्योंकि यहाँ जो हम हाइट लिखेंगे वो हम कोन की हाइट लिखेंगे एंड कोन की हाइट जो है वो सिलेंडर की हाइट से डिफरेंट है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा इस पेंसिल का वॉल्यूम आएगा। अब इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं पहले। इधर पाई आर स्क्वायर है, इधर भी पाई आर स्क्वायर है और इधर पाई आर क्यूब है, तो हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या बचा, इसमें h1 बचा प्लस इसमें 1/3 h2 बचा, और इसमें क्या बचा हमारा 2/3 पाई आर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर जो था हमारा निकल गया था, तो हमारा पाई आर क्यूब था, तो हमारा आ गया ये आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हम निकाल चुके हैं तो आर बचा, सॉरी आर स्क्वायर भी नहीं, 2/3 पाई आर, ये हमारा बचा। अब हम क्या करते हैं, 2 पाई की जगह हमें पता है 22/7, आर जो है हमारा इसमें 1.5 दे रखा है, तो हम उसको 3/2 ले लेते हैं, 3/2 फिर इंटू 3/2, फिर h1 जो है दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर प्लस 1/3, h2 कितना है हमारा, h2 इज द हाइट ऑफ कोन, so इंटू 3 प्लस 2/3 इंटू आर जो है हमारा रेडियस इज 3/2। इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ कुछ कटता है तो काट देते हैं, 2 एकम 2 और ये आ गया 11, और हमें नहीं लग रहा कुछ कट रहा है, 11 इंटू 3, 11 3 33, 33 3 99/14 आ गया। अब अंदर देखते हैं क्या आ रहा है, 6 है प्लस 3 से 3 कट गया 1 प्लस 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया 1, तो हमारा आ गया ये 99/14 इंटू 8, 678। अब इसको भी अगर हम 5 से और मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 पेंसिल और हमें चाहिए 5 पेंसिल्स का वॉल्यूम, तो हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं 99 इंटू 8 इंटू 5/14। 5 पेंसिल्स का निकालना तो इंटू 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें कुछ करता है तो इसमें देखते हैं हम, ये 8 पंजे 40 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, और कुछ कट रहा है तो इसमें
कहीं कुछ नहीं कट रहा है, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 4 पंजे 20, 99 को हम 20 से गुणा करते हैं, 2 में 18, 2 में 18 19, 1980 और बटा 7। इस तरह से इसको आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। तो यह हम निकाल के दिखा देते हैं आपको डेसिमल में। इसका आ गया 7 दूनी 14 और ये आया 5 8 7 दूनी 7 21 7 28 56, 8 पे गया तो ये आ गया 56 और 2 बचा, ऊपर से 0 उठाया, फिर ये 220 ये था। फिर हमने किया 7 से, फिर 7 दूनी 14, तो फिर 6 आया, फिर 0 लगा दिया, फिर 8 पे जाएगा तो आंसर हमारा आ रहा है कुछ 282.8 पे गया। फिर 4 आ गया 0, 7 42, तो 7 5 पे जाएगा। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा जो इसका आंसर आ गया। तो बच्चों हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेडिसिन का कैप्सूल जो है वो सिलेंडर की शेप में है, विद द 2 हेमिस्फीयर स्टक ऑन ईच अदर एट इट्स एंड। इसके एंड में 2 हेमिस्फीयर को हमने स्टक कर रखा है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। जो पूरे इसकी लेंथ है वो 14 mm दे रखी है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। और जो डायमीटर है कैप्सूल का वो 5 mm है, तो ये 5 mm है। तो जब ये पूरा इसका डायमीटर 5 mm है तो इसका मतलब इसका R हो गया 5/2 mm। और यहाँ स्टक कर रखा है, इसका मतलब इस हेमिस्फेयर का R भी 5/2 mm हो गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी 5/2 mm हो गया और ये भी 5/2 mm हो गया। तो अगर इन दोनों को हम मिला लेते हैं तो 5/2 + 5/2 5 mm, तो हमारा ये वाला डिस्टेंस ही हो गया। फाइंड इट्स वॉल्यूम। इस कैप्सूल का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2, ये 2 जो है हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, 2 × हेमिस्फेयर, या ऐसे कर देते हैं, लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। ठीक है, ये है। तो अब वॉल्यूम अगर हम इसका कैप्सूल निकालते हैं, कैप्सूल का वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा πr²h, और हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2 का निकालना है तो हम पहले 2 लिख देंगे, इनटू जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 πr³, क्योंकि 4/3 πr³ जो है स्फीयर का होता है तो उसका आधा जो हमारा हेमिस्फीयर का हो जाएगा। तो या इसको हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा वो गोला ही बन जाएगा ना। जैसे इसको यहाँ से उठा के अगर हम एक जगह चिपका दें तो एक स्फीयर ही बन जाएगा, और ये फिर स्फीयर का ही एक फॉर्मूला बन जाएगा 4/3 πr³। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि एक्चुअली ये पूरे जिसे कहते हैं हम कैप्सूल की लेंथ दे रखी है, इसमें से 5/2 का रेडियस इधर, 5/2 का इतने रेडियस का इधर ये कट जाएगा, तो कितना रह जाएगा लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो हम लिखेंगे, अगर लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो हम लिखते हैं तो वो आ जाएगी हमारी 14 माइनस ये 5 हो गया, 5/2 + 5/2 या 5 = 9 mm। तो जो हमारी इसकी
हाइट हो जाएगी सिलेंडर की वो 9 mm हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं इसमें से हम पहले क्या करते हैं कि पहले पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और अंदर क्या रह जाएगा h प्लस 2 और 2 हो गया 4/3 और इधर रह गया r। यहाँ आर स्क्वायर हमने बाहर ले लिया था पाई आर स्क्वायर, तो r रह गया। अब क्या करते हैं हम पाई आर स्क्वायर, तो पाई है 22/7 गुणा r कितना है इसका, तो r हमारा है 5/2 इंटू 5/2। अब सिलेंडर का जो h है, हाइट हमने कितने निकाली यहाँ पे 9 mm, तो हमने लिख दिया यहाँ 9 प्लस 4/3 और r कितना है हमारा 5/2। अब क्या करते हैं हम इसे देखते हैं, अगर कहीं कट हो रहा है तो इसको अंदर कट कर लेते हैं। तो ये है 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 एकम 2। तो अब कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है 7, ये भी नहीं जाएगा ये भी नहीं जाएगा। तो हम इसको करते हैं 5 पंजे 25 और 25 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रह गया यहाँ पे हम करते हैं 25 को 11 से मल्टीप्लाई, तो हमारा ये आ गया 275 275/14, नीचे आ गया 275/14, इधर आ गया 11 गुणा 25, फिर नीचे आ गया 7 दूनी 14। अब ये 9 है और ये आ गया हमारा अंदर 9 जमा 4 पंजे, इसको भी काट लेते हैं अगर ये कटता है तो 4 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब ये हो गया 2 पंजे 10/3 और तो कुछ है नहीं, तो इसको हमने लिख दिया 10/3। 9 था जमा 4/3, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 आ गया और नीचे 3 एकम 3 आ गया। अब इसको हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं, तो 275/14 इंटू 3 27 जमा 10/3, ठीक है। तो और आगे करते हैं, तो 275/14 इंटू 37/3। अब देखते हैं कुछ करता है क्या, इसको काट के देखते हैं, तो लग तो नहीं रहा कि कुछ कटेगा। तो फिर हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके और इसको हम डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्यूबिक मिलीमीटर में। क्यूबिक मिलीमीटर में जो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा इस कैप्सूल का, ठीक है। तो बच्चों हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, देयर इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलिंड्रिकल टैंक। एक टैंक है जिसकी जो लेंथ है या जिसको हम हाइट कह देंगे, ऊंचाई, वो 8 सेंटीमीटर है, हैविंग 4 सेंटीमीटर हाई कोनिकल शेप ओवर इट, और उसके ऊपर जो है एक कोनिकल शेप है और उस कोनिकल शेप की हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, विद द सेम बेस ऑफ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। और रेडियस जो है उनका वो सेम है, जो सिलेंडर का रेडियस है वही कोन का रेडियस है, सेम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो इस टैंक का हमें वॉल्यूम पता करना है। तो हमने क्या किया, जो सिलेंडर है उसकी हाइट को हमने h1 लिख दिया, क्योंकि सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो कोन की हाइट है उसको हमने h2 लिख दिया, कि दोनों की हाइट जब अलग होती है तो हमें उन्हें डिफरेंशिएट करना होता है। तो कैसे करेंगे, अब हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब हमें वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालना है, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है पाई आर स्क्वायर h। अब जो कोन की हाइट है उसको हम डिनोट कर रहे हैं h2 से, और जो सिलेंडर की हाइट है उसको हम डिनोट कर रहे हैं h1 से। अगर हम HS लिखते हैं तो गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, इसलिए उसे हमें यहाँ डिफरेंशिएट कर देना है। फिर अब हम यहाँ से पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया।
ऐसे जब भी कॉम्बिनेशंस के सवाल होते हैं, सम्स होते हैं, तो उसमें हम फॉर्मूला लिख के पहले कॉमन बाहर निकाल देते हैं, उससे सिंप्लीफाई हो जाती हैं हमारी जो कैलकुलेशंस होते हैं। अब अंदर रह गया 1/3 H2 या H2/3 और प्लस पाई आर स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ रह गया सिर्फ H1 और H1 यहाँ पे हम लिखते हैं। इसके बाद हम पाई जानते हैं 22/7 इंटू आर, क्योंकि हमारा ऊपर और नीचे सेम है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे 3 × 3 और फिर इसके बाद 1 H2 जो है हमारा दिया हुआ है वो है 4, तो 4/H2 की जगह 4/3 प्लस H1 जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो हम इधर ही सॉल्व करते हैं इसको। इसके बाद आ गया ये, देखिए ये कोई भी कट नहीं रहा है, तो 3 तिया 9, 22 को 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 और फिर 9 दूनी 18 और 1 19, 198/7 आ गया। और अंदर जो है ये 4/3 है, तो 4/3 प्लस ऐसे कर लेंगे 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 24/3, तो ये आ गया हमारा 198/7 इंटू ये आ गया आपका 28/3। अब इसको देखते हैं, कहीं कट रहा है तो काट लेते हैं। तो अभी हम यहाँ देखते हैं 3 एकम 3 और 3 6 18 और 3 6 18, तो 66 आ गया ये। अब और देखिए कहीं कुछ कट रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कहीं कुछ कट रहा है, तो हम इसको आगे 66 इंटू 28/7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द टैंक आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बच्चों ट्राई योरसेल्फ में क्वेश्चन है आपका पहला, हाउ मैनी क्यूब्स, क्यूब्स मीन्स घन, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ एजेस 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब घनाभ, ऑफ डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसमें कहा गया है कि कितने क्यूब्स बनाए जा सकते हैं, और जो क्यूब्स हैं उनकी डायमेंशंस या एजेस हैं वो जो 2 सेंटीमीटर है। आपको पता है क्यूब की जो भी LBH है वो सेम होती है, तो 2 सेंटीमीटर ही L होगी, 2 ही B होगी, 2 ही H होगी। तो 2 सेंटीमीटर की जो एजेस हैं उस एजेस के कितने क्यूब्स एक क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशंस है 16 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इसमें से बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम क्यूबॉइड का और क्यूब दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम देखिए, जब हमारे पास एक बड़ा बॉक्स है और उसको कट करके हमें उसमें से क्यूब्स बनाने हैं, तो क्यूब्स बनाने के लिए तो बड़े वाले का जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा होगा, तो जो हम एक क्यूब के वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने क्यूब्स उसमें से बनेंगे, हाउ मेनी क्यूब्स। तो हम सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, and you know the formula, that is L into B into H. So L 16 into B 12 into H 10. So this is cubic centimeter. और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है हमारा 2 into 2 into 2 A into A into A और A क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हाउ मैनी क्यूब्स, तो नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ जाएंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब जो है उसका जो वॉल्यूम है उससे अगर हम टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स मिल जाएंगे। अब देखिए
ये है हमारा 16 इंटू 12 इंटू 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये इससे कट जाएगा और ये आएगा हमारा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो फिर कितना आ जाएगा, 12 को 10 से गुणा करेंगे 120 और 2 240। तो कितने 240 क्यूब्स कैन बी मेड out of the solid cuboid of dimension 16 into 12 into 10. Try yourself में आपका सेकेंड क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक जो सॉलिड है वो किस शेप में है, अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक कोन जो है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर बना रखा है मैंने और इसके ऊपर वो कोन है विद अ कॉमन बेस ऑफ रेडियस। और ये जो आपका ये क्या नाम है, कोन है और जो हेमिस्फीयर है, उन दोनों का जो बेस है वो कॉमन है। बेस ऑफ रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और उसका जो रेडियस दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर दे रखा है, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो इसकी हाइट है, मतलब जो इसकी हाइट ऑफ द कोन है वो भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि दैट इज इक्वल टू रेडियस। जो हाइट है, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो ये दोनों सेम हो गई हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब इस तरह का जो सॉलिड बना है, जो कोन और हेमिस्फीयर को मिला के बना है, उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें हमें अगर वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द, लिख दूं, हाँ चलिए, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि एच भी यहाँ 1 है और आर भी यहाँ 1 है, अब इसमें से हम पहले कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या निकालेंगे हम, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। 1/3 को भी कॉमन निकाल सकते हैं हम, 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो अंदर रह गया 2 आर, यहाँ पे ये 2 बच गया और यहाँ से आर बच गया। फिर प्लस 1/3 को हम कॉमन ले चुके, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले चुके, तो हमारा बचा एच प्लस एच। अब इसको हम आगे यहाँ करके दिखाते हैं थोड़ा सा ऊपर। ये जो है पाई आर स्क्वायर, ये तो पाई की जगह आप क्या करेंगे 22/7 इंटू आर की जगह क्या होगा इंटू 1 अपॉन नीचे 3 ये है तो इसको इंटू 3, अंदर क्या हो जाएगा 2r, 2 इंटू 1, r1 है, प्लस क्या बचा प्लस h भी 1 है। तो इसको जब हम निकालेंगे तो इसको यहाँ आ जाएगा 22/7 या 21, और ये आ गया 2 इंटू 2 1 + 2 + 1 3, तो ये आ गया आपका 22/21 इंटू 3 से हम इसको कट कर देंगे, 3 एकम 3 3 7 21, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 22/7 या 3.14। इसको जब हम डेसिमल में निकालेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर, तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। ओके, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप कॉम्बिनेशन
कि जो सॉलिड कॉम्बिनेशंस के जो सम्स आपको निकालने हैं, उसमें सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे कि वो कॉम्बिनेशन किस किस फिगर को मिला के बना है, और उसमें से कॉमन निकालेंगे पहले फॉर्मूले से जो भी चीज़ है, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो आपको करने के लिए आसानी रहेगा। धन्यवाद।